दिसंबर में जारी होगी इस समय सारणी। सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं के लिए 50,000 से ज़्यादा छात्रों ने कराया रजिस्ट्रेशन। फरवरी में फाइनल एग्जाम। सीबीएसई की 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने के लिए 50,000 से ज़्यादा छात्रों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। परीक्षा में शामिल होने के लिए सितंबर तक आवेदन मांगे गए थे। अक्टूबर के पहले हफ्ते तक विलंब शुल्क के साथ फॉर्म जमा करने की छूट दी गई थी। अब जमा आवेदकों के आधार पर ही छात्रों को प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। पिछले साल भी राजधानी में 10वीं की परीक्षा में तकरीबन 33,000 और 12वीं में 28,000 से ज्यादा छात्र शामिल हुए थे। इस साल भी परीक्षार्थी की संख्या पिछले साल की तरह ही है। सीबीएसई की बोर्ड परीक्षा में फरवरी में आयोजित की जाएगी। दिसंबर के आखिरी हफ्ते में वार्षिक परीक्षाओं की समय सारणी भी जारी कर दी जाएगी। इससे पहले इसी महीने सभी सीबीएसई स्कूल में प्री बोर्ड और प्रैक्टिकल के एग्जाम कराए जाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लिखा ईडी को पत्र। नॉन और चिट फंड घोटाले की जांच की मांग। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर से नान घोटाला और चिट फंड मामले की फिर से मुद्दे को उठा लिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ईडी को इस मुद्दे पर पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री ने कहा 2004 से 2014 में इस घोटाले के दौरान जांच क्यों नहीं किया गया। मुख्यमंत्री ने ईडी को पत्र लिखकर गंभीरता से मामले को उठाया और साथ ही जाँच करने की मांग की गई है। सीएम ने कहा कि मैंने ईडी को 2 पत्र लिखे हैं। पहला पत्र नान घोटाले को लेकर से कहा कि यहाँ पर कोई भी राजनीतिक दल का हो उसका निष्पक्ष जाँच किया जाना चाहिए। कोरिया में दुर्घटनाओं से बचाने के लिए गौवंशों के गले में लगाए जा रहे हैं रेडियम पट्टी। गौरक्षा वाहिनी द्वारा यह खास अभियान चलाया जा रहा है। दुर्घटना में कभी कभी लोगों के साथ साथ गायों की भी मौत हो जाती है। 3,000 से अधिक गायों को ये पट्टी लगाई जा चुकी है। छत्तीसगढ़ की सड़कें पिछले कुछ वर्षों से हादसों की यहाँ पर सड़क बन गई है। प्रदेश की सड़कें गौशालों में तब्दील हो चुकी है। सड़कों पर खड़े मवेशी लगातार हादसों का कारण बन रहे हैं। इन हादसों की वजह से कभी मवेशी की सड़क पर मौत हो रही है तो कभी मवेशी से टकराकर वाहन चालक असमय ही यहां पर काल के गले में समा जाते हैं। इस गंभीर मुद्दे को लेकर सरकार ने आज तक कोई एक्शन प्लान नहीं बनाया है। अविभाजित कोरिया जिले में कुछ पशु प्रेमियों के संगठन ने हादसे कम करने के सार्थक यहां पर तरीका निकाल लिया है। कोरिया जिले में गौरक्षा वाहिनी के द्वारा पिछले 7 से 8 सालों से गौवंशों की सड़कों पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से अभियान चलाया जा रहा है। 20 करोड़ की लागत से चमकेगी सरगुजा की 56 सड़कें। लगातार विरोध के बाद जागा प्रशासन। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में जर्जर सड़कों से हर कोई परेशान है। वर्तमान में सरगुजा में अगर कोई बड़ी समस्या है तो यहाँ की जर्जर सड़कें और उनसे उड़ने वाली धूल। इस समस्या से एसी कार में बैठने वाली अधिकारी और नेताओं को छोड़कर हर कोई जूझ रहा है। हालांकि अब खराब सड़कों के मुद्दों को लेकर लगातार विरोध आंदोलन के बाद प्रशासन ने खराब सड़कों को दुरुस्त करने का प्रयास और साथ ही शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत वर्ष 2021-22 एवं वर्ष 2022-23 में जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में 56 सड़कों को नवीकरण करने के लिए 20 करोड़ 43,16,000 रुपए की स्वीकृति शासन द्वारा प्राप्त हुई है। देसी शराब की बोतल में मिला सांप। ग्राहक ने जैसे ही ढक्कन खोला तो उड़ गए होश। छत्तीसगढ़ में एक महीने में दूसरी घटना। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ में देसी शराब की बोतल में जहरीला मरा हुआ सांप मिलने के मामला सामने आया है। इसका वीडियो भी अब जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इधर ग्राहक शराब दुकान के पास जाकर शिकायत की। मामला पामगढ़ के देसी शराब दुकान का है। बोतल के अंदर मरे हुए सांप की पहचान करैत के रूप में की गई है। दिल्ली में पॉल्यूशन पर सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान। कहा पराली जलाने से सिर्फ 14% बढ़ा है प्रदूषण। दरअसल दोस्तों यहाँ पर खरीफ की फसल के बाद उत्तर भारत में प्रदूषण खतरनाक स्थिति पर पहुंच चुका है। प्रदूषण की वजह से स्कूल बंद होने की स्थिति आ चुकी है। इसके चलते किसानों को जिम्मेदार भी ठहराया जा रहा है। खेत के पराली जलाने से हवा जहरीली होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन इस मामले में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अलग ही बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पराली जलाने से केवल 14% ही यहाँ पर प्रदूषण हो रही है, जबकि यहाँ पर 86% प्रदूषण दूसरे कारणों से बढ़ रहे हैं। उनको इसके लिए केंद्र और साथ ही यहाँ पर दिल्ली के आम आदमी पार्टी की सरकार पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निशाना साधा। समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए तीसरे दिन किसानों के खातों में पहुंच रहे हैं पैसे। अब तक 295 करोड़ 65 लाख रुपए का हो चुका है भुगतान।
छत्तीसगढ़ में धान खरीदी में लगातार तेजी आ रही है। सप्ताह भर के भीतर ही राज्य में 37,641 किसानों ने धान बेच दिया है। प्रदेश में 2,497 धान विक्रय केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर 1.11 लाख टन खरीदे के बाद किसानों के 3 दिन के भीतर ही भुगतान सरकार के द्वारा किया जा रहा है। धान खरीदी के एवज में अब तक 295 करोड़ 65 लाख रुपए का किसानों को भुगतान किया जा चुका है। कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में पहली होगी परीक्षा सर्वेक्षण। देश भर के 11 राज्यों के 56 पक्षी विशेषज्ञ होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल स्थित कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में पहली बार 25 से 27 नवंबर तक पक्षियों का सर्वेक्षण किया जाएगा। यह सर्वेक्षण बर्ड काउंट इंडियन एवं बर्ड एंड वाइल्ड लाइफ और छत्तीसगढ़ के सहयोग से किया जाएगा। इसमें देश भर के 11 राज्यों के 56 पक्षी विशेषज्ञ शामिल होंगे। कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान निर्देशक धर्मशील गणवीर ने यह जानकारी देते हुए बताया कि पहली बार कांकेर घाटी पक्ष सर्वेक्षण का कार्य किया जाएगा। इसमें छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, राजस्थान के प्रतिभागी शामिल होंगे। 3 दिवसीय सर्वेक्षण के दौरान पक्षी विशेषज्ञ कांकेर घाटी के अलग अलग पक्षी रहवासियों का निरीक्षण कर यहां पाए जाने वाले पक्षियों का सर्वेक्षण करेंगे। इस सर्वेक्षण को से राष्ट्रीय उद्यान प्रबंधन में सहायता के साथ साथ इको टूरिज्म में बर्ड वॉच के नए आयाम मिलेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को 5 करोड़ 35 लाख रुपए का किया भुगतान। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोबर विक्रेता, पशुपालक, ग्रामीणों, गौठानों से जुड़ी महिला समूह और गौठान समितियों को 5 करोड़ 35 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन जारी की है। गौठान में 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक पशुपालक, ग्रामीणों, किसानों, भूमिविहीन से क्रय किए गए 2.35 लाख क्विंटल के यहाँ पर एवज पर 4 करोड़ 69 लाख रुपए का भुगतान किया गया। इसी तरह से यहाँ पर गौठान समितियों को 39 लाख, महिला समूह को 27 लाख रुपए की लाभांश राशि का भुगतान किया गया। कार्यक्रम में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम साय टेकाम, मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रदीप शर्मा और साथ ही यहाँ पर कृषि उत्पादन आयुक्त डॉक्टर कमलप्रीत सिंह भी उपस्थित थे। घरेलू बिजली उपभोक्ताओं पर होगा असर। सिक्योरिटी चार्ज बढ़ाने से इस माह 1000 यूनिट खपत वालों का बिल 800 रुपये से ज़्यादा। छत्तीसगढ़ में 2 माह पहले घरेलू बिजली थोड़ी महंगी हो गई थी। घरों में आने वाले बिजली बिल पर इसका मामूली सी असर पड़ा है और इससे सिक्योरिटी चार्ज भी बढ़ेगा। इस असर नवंबर के बिल पर नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पर एडिशनल सिक्योरिटी चार्ज इसी माह के बिल के साथ लिया जाता है। दरअसल प्रदेश में 2 माह पहले सामान्य घरेलू उपभोक्ता के बिजली का रेट 30 पैसे प्रति यूनिट बढ़ा दिया गया था। भास्कर के विश्लेषण पर यह बातें सामने आई कि चूंकि यहाँ पर 1000 यूनिट तक का बिजली बिल इस वजह से औसतन यहाँ पर 400 रुपये तक बढ़ चुका है। सितंबर और साथ ही अक्टूबर मिलाकर यह भी औसतन 800 रुपये हो गया है। इसलिए नवंबर के बिल में 2 महीने के औसतन के रूप में 800 रुपये एडिशनल सिक्योरिटी चार्ज के रूप में जोड़े जाएंगे। जनसंख्या के आधार पर मिलना चाहिए आरक्षण। भाजपा शासित प्रदेश में दिखने लगा बदलाव। सीएम भूपेश बघेल ने कांग्रेस के 10 वादों का किया जिक्र। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोमवार को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण की वैधता को बरकरार रखने के उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत किया और कहा कि अनुसूचित जनजाति और साथ ही अनुसूचित जाति को उनकी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। 11 नवंबर के बाद होगी तापमान में गिरावट। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। प्रदेश के मौसम में उतार चढ़ाव लगातार जारी है। प्रदेश में सुबह काफ़ी ठंड महसूस होती है तो दोपहर में तेज यहां पर धूप काफ़ी परेशान करती है। इसी बीच यहां पर मंगलवार को अचानक मौसम में बदलाव के कारण रात के तापमान में बढ़ोतरी हुई है, जिसके चलते आज सुबह ठंड में कमी आई है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्र में ठंड में कमी रही है। इसके साथ ही रायपुर के अलावा सबसे कम तापमान नारायणपुर में लगभग यहाँ पर 14.9 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुँच चुका है। वहीं दिन का तापमान यहाँ पर 30 डिग्री के ऊपर चल रहा है, जिसके कारण ठंडी और साथ ही कम महसूस होने लगी है। वहीं यहाँ पर पिंडर रोड पर भी लगभग यही स्थिति है। और बताया जा रहा है कि 11 नवंबर के बाद न्यूनतम तापमान में गिरावट होगी। उत्तर से आने वाली हवाओं के प्रभाव में प्रदेश में आने वाले दिनों में ठंड बढ़ेगी। फिलहाल प्रदेश में सबसे कम यहाँ पर तापमान नारायणपुर में 14.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। फोर्टिफाइड चावल खाने के कई फायदे पाई जाती है। आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन 12 प्रचुर मात्रा में।
दरअसल यहाँ पर वर्तमान में यहाँ पर फोर्टिफाइड चावल के स्वास्थ्यवर्धक गुणों की महत्ता सर्व यहाँ पर विदित है। यही कारण कि राज्य शासन के द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत फोर्टिफाइड चावल वितरण को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में रखा गया है और प्रदेश के सभी शासकीय और उचित मूल्य दुकानों पर उपलब्ध कराया जा रहा है। अगर साथ ही फोर्टिफाइड चावल के स्वास्थ्यवर्धक गुणों की अगर बात की जाए तो देखने में सामान्य से अधिक चिकना होने के कारण साथ ही अरबा चावल से अलग दिखता है, लेकिन यह बेहतर गुण वाली चावल किस्म है। इसमें पौष्टिक तत्वों के जैसे यहाँ पर आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन 12 प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। आयरन की खून की कमी रोकने में यह काफी सहायता होती है। वहीं यहाँ पर फोलिक एसिड गर्भवती महिलाओं को में खून निर्माण, भ्रूण विकास और जनवर्सन सिस्टम के लाभदायक होता है, जबकि विटामिन B12 शारीरिक क्षमता एवं बुद्धि विकास में भी वृद्धि करता है। इस प्रकार से पूरी तरह से यहाँ पर कुपोषण और साथ ही एनीमिया को दूर करने में सहायक होती है। यही कारण है कि राज्य शासन के द्वारा यहाँ पर शालाओं, आंगनबाड़ी केंद्र में मध्याह्न भोजन के रूप में पूरक पोषण और आहार के योजनाओं के तहत सभी जिलों में फोर्टिफाइड चावल देने की व्यवस्था की गई है और इसका व्यापक प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी सेंट्रल ग्रिड ने खरीदी 1000 मेगावाट बिजली, रांची लाइन से होगी आपूर्ति। कोरबा जिले से बड़ी खबर बता दें कि आने वाले 2 वर्षों में बिजली की डिमांड को पूरा करने के लिए छत्तीसगढ़ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने सेंट्रल सेंटर से 1000 मेगावाट बिजली खरीदने के लिए नेशनल पावर ग्रिड से MOU किया गया है। यह लाइन साथ ही 1 से 1.5 साल तक तैयार की जाएगी। पावर ग्रिड धर्मजयगढ़ से स्टेशन में लगे यहाँ पर 220 kV क्षमता के 2 ट्रांसफार्मर है। नेशनल स्कॉलरशिप के लिए आवेदन की तिथि बढ़ी, अब इस दिन तक अप्लाई कर सकेंगे छात्र और छात्राएं। भारत सरकार अल्पसंख्यक कार्यालय मंत्रालय ने नई दिल्ली द्वारा प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक और मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति योजना के लाभ के लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में विद्यार्थियों के आवेदन पंजीकृत की तिथि को और वृद्धि कर दी गई है। ऐसे में आदिवासी विभाग के सहायक आयुक्त ने बताया कि अल्पसंख्यक प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन 15 नवंबर, बेगम हजरत महल नेशनल छात्रवृत्ति के लिए 15 नवंबर, अल्पसंख्यक पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए 30 नवंबर और साथ ही अल्पसंख्यक मेरिट मीन्स छात्रवृत्ति के लिए 30 नवंबर निर्धारित कर दी गई है। छत्तीसगढ़ में भी चुनावी सुगबुहावट तेज, अंबिकापुर में आदिवासी लोगों के बीच पहुंचे अरुण साव। छत्तीसगढ़ प्रदेश में 1 साल में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर विपक्षी दल बीजेपी सत्ता में वापसी के प्रयास शुरू कर दिए हैं। इसी कड़ी में कुछ महीने पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बने अरुण साव पहली बार साथ ही सरगुजा संभाग मुख्यालय अंबिकापुर पहुंचे हुए थे। गौरतलब है कि सरगुजा छत्तीसगढ़ का एक ऐसा आदिवासी बहुल इलाका है और साथ ही यहाँ की 14 विधानसभाएं छत्तीसगढ़ में सत्ता की चाबी मानी जाती है। ऐसे में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष साव का यहाँ पर दौरा कई मायनों में अहम माना जा रहा है। बालोद में बढ़ा लंपी वायरस का खतरा, 250 से ज्यादा गाय बीमार, लक्षण की दिखाई देते ही रायपुर लैब भेजे गए सैंपल। बालोद जिले में पिछले 5 दिनों में 250 से अधिक गायों में लंपी वायरस के लक्षण मिले हैं, जिसके बाद पशुपालक विभाग सतर्क हो गया है। विभाग ने इन गायों के सैंपल रायपुर लैब के जांच के लिए भेज दिए गए हैं। पशुपालक विभाग को साथ ही रिपोर्ट का इंतजार है ताकि लंपी वायरस की पुष्टि किया जा सके और साथ ही ज्यादा से ज्यादा गायों को बचाया जा सके। बस और बाइक के बीच जबरदस्त टक्कर, हादसा इतना गंभीर कि अनियंत्रित होकर पलटी बस, 3 की मौत हो गई। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में भीषण सड़क हादसे की खबर सामने आई है। इस हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो चुकी है। वहीं रायगढ़ में बस ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी, जिसके कारण यह हादसा हुआ है। साथ ही इस बाइक में 3 लोग सवार थे और तीनों की मौत हो गई है। साथ ही बस में सवार यात्री भी घायल हो चुके हैं। घायलों की संख्या 15 के आसपास की बताई जा रही है। बाइक सवार युवक भी शामिल होकर यहाँ पर घर वापस लौट रहे थे। 100 खसरा नंबरों की जमीन की खरीदी बिक्री बैन, अवैध कब्जों पर अब कलेक्टर भी परेशान। दरअसल आपको बता दें कि पिछले 6 महीनों में 700 खसरा नंबरों की 47 एकड़ जमीन की खरीदी बिक्री पर बैन लगा दिया गया है। इसके बावजूद शहर में अवैध कब्जों की शिकायत कम होने के बजाय बढ़ रही है। कलेक्ट्रेट में यहाँ पर पिछले 5 जन दर्शन में 100 से ज्यादा शिकायतें मिली है। इसमें करीब 40 शिकायतें जमीन यहाँ पर संबंधित ही रही है। निजी कॉलेजों में डॉक्टरी की फीस नहीं होगी सरकारी जैसी। प्राइवेट MBBS में 6.41 तो PG में 8.5 लाख हर साल लगेंगी। साथ ही नेशनल मेडिकल कमीशन ने देश भर के निजी मेडिकल कॉलेज में PG और MBBS की आधी सीटों की फीस सरकारी कॉलेज के बराबर करने का नोटिफिकेशन कुछ समय से पहले जारी किया गया था। मध्य प्रदेश ने सभी निजी कॉलेज को इसके लिए नोटिस जारी भी कर दिया गया था, लेकिन 3 राज्य मध्य प्रदेश, केरल व तमिलनाडु में इस मामले पर हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है। इस वजह से निजी मेडिकल कॉलेज की आधी सीटों की फीस सरकार के बराबर करने का नियम लागू नहीं हो पाएगा।
आयकर में पंजीयन व नवीकरण धर्मार्थ संस्थाओं को 25 तक कराना होगा अनिवार्य। दोस्तों आपको बताते चले कि यहाँ पर सभी धर्मार्थ संस्थाएं जो है यहाँ पर चैरिटेबल ट्रस्ट जो कि यहाँ पर आयकर विभाग के पंजीयन कराती है, उन्हें 25 नवंबर तक पंजीयन का नवीनीकरण कराना होगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड यहाँ पर सीबीटी द्वारा 1 नवंबर को इस संबंध पर आदेश जारी कर दिया है। घर का सपना होगा पूरा, कमल विहार में 288 LIG फ्लैट के लिए पंजीयन शुरू। अगर आप भी अपने घर लेने के लिए योजना बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल रायपुर विकास प्राधिकरण RDA ने कमल विहार योजना के तहत सेक्टर 13 में 288 LIG फ्लैट आवंटन के लिए पंजीयन शुरू कर दिया है, जिसमें 812 वर्ग फुट के 3 BH LIG फ्लैट का मूल्य 19 लाख रुपए निर्धारित किए गए, जिसमें एक मास्टर बेडरूम, ड्रेसिंग बाथरूम व बालकनी, एक बेडरूम बाथरूम सहित एक बेडरूम बालकनी सहित ड्राइविंग कम और ड्राइविंग रूम, किचन आदि की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। छत्तीसगढ़ में फिर मिला हाथी का शव, करंट लगने से हुई मौत, एक ग्रामीण गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में करंट की चपेट में आने से एक नर हाथी की मौत हो गई है। इस मामले में वन विभाग ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। संबंधित अधिकारियों ने पंचनामा किया और साथ ही हाथी के शव को पास के जंगल में दफना दिया। सौंदर्यीकरण के नाम पर महापौर पर भ्रष्टाचार का आरोप, बीजेपी बोली सिस्टम से खिलवाड़ कर जनता को लूट रहे हैं। राजधानी रायपुर के VIP चौक से तेलीबांधा रोड तक बन रहे डिवाइडर को लेकर भाजपा ने प्रदर्शन किया। भारतीय जनता पार्टी ने महापौर एग्जाट डेबर व डिवाइडर सौंदर्यीकरण कार्य में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। जिला अध्यक्ष जयंती पटेल और साथ ही यहाँ पर संजय श्रीवास्तव के नेतृत्व पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और नेताओं ने डिवाइडर वॉल ऑफ करप्शन के पोस्टर चस्पा किया। साथ ही यहाँ पर भविष्य में उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई। राजधानी को हंसाने, गुदगुदाने, ठहाके लगवाने आ रहे हैं देसी टाल्क कवि सम्मेलन। CM बघेल समेत कई गणमान्य नागरिक होंगे शामिल। 2022 को हंसी खुशी विदाई देने के साथ ही नए वर्ष का हर्ष और उल्लास के साथ स्वागत करने के लिए न्यूज़ 24 MP CG और लल्लूराम.com इस साल फिर से देसी टाल्क कवि सम्मेलन करेंगे। साथ ही लेकर आ रहे दिसंबर में होने वाले इस आयोजन में कवि के हर रस का यहाँ पर आप आनंद ले सकेंगे। इस आयोजन में हरिभूमि प्रिंट मीडिया पार्टनर और डेली हंट डिजिटल मीडिया पार्टनर भी शामिल हैं। दोस्तों ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें। इसी तरह की और छत्तीसगढ़ की नॉन स्टॉप खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।